और ये बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में 36 पार्टियां शामिल होंगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होने जा रही है और शाम 5 बजे दिल्ली में ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में 36 दल पहुंचने वाले हैं। एनडीए की ये बड़ी बैठक और देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली में आज एनडीए की ये बड़ी बैठक है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूपीए की बैठक चल रही है, आज इस बैठक का दूसरा दिन है। तो वहीं आज दिल्ली में एनडीए की बैठक भी होने जा रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें बताया ये जा रहा है कि विपक्षी एकता पर जो बड़ा प्रहार है वो इस बैठक के जरिए किया जाएगा, क्योंकि 36 दल जब पहुंचेंगे तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर होगी। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर बेंगलुरु में लगातार विपक्षी दल एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की मेजबानी में 26 दलों की बैठक जिसका आज दूसरा दिन है। सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है। विपक्ष का पावर शो बनाम एनडीए का मेगा शो। 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए बिसात बीत चुकी है। एक तरफ विपक्ष 26 दलों के साथ बेंगलुरु में ताकत दिखा रहा है, तो वहीं आज दिल्ली में बीजेपी एनडीए के 38 दलों का दमखम दिखाने का दावा कर रही है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के पहले दिन नीतीश कुमार आए, लालू यादव भी दिखे, तो वहीं ममता बनर्जी भी नजर आई। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ नजर आए। विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ डिनर किया और आज बैठक का एजेंडा भी तय कर लिया है। Meeting has gone well as expected by the country. विपक्ष के एजेंडे में इस बार कई मुद्दे हैं। मसलन पीएम का चेहरा कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कांग्रेस सहयोगी दलों को कितना स्पेस देगी, क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकार करेंगे। आज की बैठक में यूपीए का नाम बदलने पर भी सहमति बन सकती है। राहुल गांधी की रणनीति, सोनिया गांधी की रेसिपी से जो सियासी खिचड़ी पकेगी वो कौन कौन स्वाद उसका चख पाएगा, लंबे वक्त तक विपक्षी एकजुटता किस रूप में बन पाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम टैक्टिकल अलायंस करेंगे, यानी एक सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। विपक्ष का गणित साफ है। 2019 में बीजेपी प्लस को 45% वोट मिले थे, पूरे विपक्ष को 55% वोट हासिल हुए थे। विपक्ष इसी गणित के आधार पर 2024 में सत्ता में वापसी का सपना बुन रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपना कुनबा बढ़ा लिया है। आज होने वाली एनडीए की बैठक में बीजेपी 38 दलों के शामिल होने का दावा कर रही है। जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है, तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल के सामने सत्ता के सारे समीकरण धराशायी हो गए थे। साल 2014 में बीजेपी के 131 उम्मीदवारों को 50% यानी कुल पड़े वोटों में से आधे से ज्यादा हासिल हुए थे। वहीं 2019 के आम चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के 224 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। बीजेपी अब उसी समीकरण को दोबारा दोहराने की तैयारी कर रही है। दिन में तारे देखने पर विकास बाबू कोई मनाही है क्या? दिन में सपना देखने दीजिए। केजरीवाल क्यों गए इस मीटिंग में? दिल्ली डूब रही है, लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है। ममता जी ने लुटवा दिया लोगों को लोकतंत्र के चुनाव में। यह अवसरवादी गठबंधन है जहां गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स है और देश अब गिव एंड टेक, देवेगौड़ा गुजराल से बहुत आगे निकल गया। अगर विपक्ष का कुनबा बड़ा है तो एनडीए का कुनबा भी छोटा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, तो वहीं अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी जैसे 2 पुराने सहयोगों पर भी बीजेपी खास तवज्जो दे रही है। जोर आजमाइश और शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से है। अब किसमें कितना दम है इसका पता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लग पाएगा। बेंगलुरु से मोहित राज दुबे और दिल्ली से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बेंगलुरु से संवाददाता मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, आज दूसरा दिन है इस बैठक का और इसी के जवाब में आज एनडीए की भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। क्या विपक्षी एकता पर एनडीए की बैठक भारी पड़ने वाली, वहां पर इसको लेकर अभी क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए, एनडीए वर्सेस विपक्ष हम कह सकते हैं आज का दिन, और आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक का दूसरा दिन है और विपक्षी दलों की अगर बात करें, इस बैठक में 26 दल शामिल हो रहे हैं। पटना में इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें 17 दल शामिल हुए थे और आज कोशिश विपक्ष की यही होगी कि एकजुटता के साथ साथ इस महागठबंधन का नाम दे दिया जाए। टैक्टिकल अलायंस को लेकर जो बातचीत हो रही है कि एक सीट एक उम्मीदवार को लेकर बातचीत हो जाए और साथ ही साथ इस बात को लेकर चर्चा की जाए कि किस तरीके से पूरे देश भर में एक साथ विपक्षी दलों के साथ प्रदर्शन किया जाए, किस तरीके से एक साथ एक मुद्दे को उठाया जाए और उन मुद्दों के साथ ही साथ जो है आने वाले वक्त में विपक्षी एकता को और मजबूत किया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। सारे जो दल आए हैं, करीब 26 दल जो आए हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और उन बातों को जो है रखते हुए एकजुटता बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती तो हो गई होगी। लेकिन पहली बार इस बैठक में सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चेहरा कौन होगा। इस पर हमने कल केसी वेणुगोपाल से बातचीत की थी। उनका एक कहना था कि अभी चेहरा मत पूछिए, आने वाले वक्त में आपको चेहरा भी पता चल जाएगा, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें।